दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक किसान और एक खरगोश के बारे में। एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली से घिरे एक विचित्र भारतीय गांव में आनंद नाम का एक दयालु लेकिन गरीब किसान रहता था। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद आनंद हर दिन दिल में आशा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उठता था। उनका घर संतोष और धैर्य की एक अलग ही तस्वीर था, जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां उसने अच्छी फसल की उम्मीद करते हुए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था, जो उनके परिवार की गरीबी को दूर कर सकता था। निकटवर्ती जंगल के बीचों बीच रवि नाम का एक चालाक और शरारती खरगोश वहां रहता था। उसने अपने साथी जानवरों के साथ साजिश रची। उसे शरारत करने और जंगल के जानवरों के बीच कलह पैदा करने में अत्यधिक आनंद मिलता था। जानवर अक्सर एक दूसरे के साथ मतभेद में ही रहते थे। यह सब खरगोश की चालाकी पूर्ण योजनाओं के कारण था। एक दिन जब आनंद अपनी जमीन जोत रहा था, झाड़ियों में सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। पत्तों के बीच से जागकर उसने रवि खरगोश को एक दुर्भाग्यपूर्ण योजना बनाते हुए देखा। किसान का दिल पसीज गया जब उसने खरगोश को जंगल के जानवरों के कानों में झूठ फुसफुसाते हुए देखा, जिससे उनमें नफरत और विभाजन की भावना भड़क उठी। जंगल और अपने गांव दोनों में शांति और सद्भाव लाने के लिए दृढ़ संकल्प आनंद ने रवि खरगोश का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा और जमीन पर अंधेरा छा गया, वह जंगल के बीचों बीच चला गया, केवल जुगनुओं की हल्की रोशनी से रास्ता देखकर। आखिरकार आनंद रवि के छिपने के ठिकाने पर पहुंच गया। उसने बोला, रवि खरगोश, तुम्हारे कार्यों से जंगल के निर्दोष प्राणियों में अराजकता और पीड़ा पैदा हो रही है। तुम दूसरों को ऐसा कष्ट क्यों देते हो? रवि ने उत्तर दिया। रवि की आंखों में शरारत चमक रही थी। रवि बोला, क्योंकि मैं उनकी भावनाओं का स्वामी हूँ और मैं उनके दुख से आनंद लेता हूँ। आनंद ने बड़ी आशा से बोला, आप उनके दुख से खुश हो सकते हो, लेकिन सच्ची ताकत एकजुट होने और दूसरों की मदद करने में है। मैं तुम्हें वो खुशी दिखाता हूँ जो आपस में बैठकर खाने में, एक दूसरे की देखभाल करने में और आपस में सद्भाव से रहने से मिलती है। खरगोश की जिज्ञासा बढ़ गई और वो आनंद के साथ एक सप्ताह बिताने, उसके खेत में मदद करने और किसान के जीवन के तरीके का अनुभव करने के लिए सहमत हो गया। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रवि खरगोश ने उस परिश्रम और कठिनाई को देखा जिसे आनंद ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ सहन किया। उन्होंने देखा कि किसान अथक रूप से अपनी फसलों की देखभाल करता था, अपने पशुओं को खाना खिलाता था और हर जीवित प्राणी के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करता था। एक साथ रहने के दौरान आनंद और रवि के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। किसान की शिक्षाएं, साथ ही खेत में जानवरों के बीच देखी गई एकता रवि खरगोश के दिल को छूने लगी। जैसे ही उसे करुणा और एकजुटता की गर्माहट महसूस हुई, उसकी शरारती हरकतें धीरे धीरे कम हो गई। इस बीच जंगल में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन चल रहा था। इस बार एक दूसरे का गला काटने वाले जानवरों ने हवा में बदलाव देखा। रवि की अनुपस्थिति ने एक खालीपन छोड़ दिया और इसके साथ ही समझने और मेल मिलाप का मौका भी आया। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, दयालु हिरण, चंचल बंदर और मेहनती गिलहरी इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए कि एक बार विभाजित हुए अपने समुदाय में शांति कैसे लाई जाए। आनंद किसान की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने एक दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया, जिसमें वे जानवर भी शामिल थे जो एक दूसरे के विरोधी थे। यह दावत एकता और क्षमा के प्रतीक के रूप में काम करने वाली थी। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही जंगल पूर्वानुमान से गूंज उठा। दावत के दिन जैसे ही सूरज नीचे डूबा, जानवर रंग बिरंगे फूलों से सजे एक भव्य ओक के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए।
जुगनुओं की हल्की चमक ने एक जादुई आभा बिखेरते हुए दृश्य को रोशन कर दिया। जैसे ही दावत शुरू हुई, जंगल हंसी, कहानियों और आनंद से भर गया। ऐसा लगा मानो शत्रुता का पर्दा हट गया हो, दुश्मनी खत्म हो चुकी हो, जिससे उनके दिलों में छिपी एकता की सुंदरता उजागर हो गई हो। इसी बीच रवि खरगोश की यात्रा का आखिरी दिन आ गया। उसका दिल अपने पुराने शरारती जीवन और आनंद के साथ अनुभव की गई अपनेपन की नई भावनाओं के बीच उलझा हुआ महसूस हो रहा था। रवि ने भारी मन से कहा, मुझे जंगल लौटना होगा, लेकिन मैं इस शांतिपूर्ण जीवन को हमेशा याद रखूंगा। आनंद गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यहाँ आपका हमेशा स्वागत है रवि खरगोश, और याद रहे आपका दिल अब दयालुता और एकता का रास्ता जानता है। इस नए ज्ञान को अपने जंगली दोस्त के साथ साझा करना। जैसे ही रवि जंगल की ओर वापस गया, वह अपने साथ बुद्धिमान किसान से सीखी हुई सीख भी ले गया। जब वह पहुंचा तो उसने जंगल के जानवरों को सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हुए उस बंधन का जश्न मनाते हुए पाया जो उन्होंने दावत के दौरान फिर से जागृत किया था। रवि आगे बढ़ा और अपनी आवाज में गंभीरता के साथ उसने इकट्ठे जानवरों को संबोधित किया। उसने कहा, मैंने अपने तरीकों की त्रुटि देखी है और मैंने ताकत और खुशी का सही अर्थ सीखा है। आइए हम एकता के साथ रहें और दोस्ती के खजाने को संजोएं। उस दिन से रवि जंगल में परिवर्तन और आशा का प्रतीक बन गया। उन्होंने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू, दयालु हिरण, चंचल बंदर और मेहनती गिलहरी के साथ मिलकर जानवरों के बीच नए सद्भाव को बनाए रखने के लिए मिलकर काम किया। किसान का चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। पड़ोसी गांवों और जंगलों को एकता और समझ के साथ एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। आनंद का खेत फल फूल रहा था और उसका दिल खुशी से फूल गया, ये जानकर कि उसने न केवल एक शरारती खरगोश को बदल दिया है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव की लहर भी ला दी है। और इसलिए किसान के चमत्कार की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि सबसे बुरे समय में भी एकता, करुणा और समझ चमत्कार पैदा कर सकती है, दिलों को ठीक कर सकती है और जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। इसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन्हें याद दिलाया कि सच्ची खुशी की कुंजी एक दूसरे की देखभाल करने और सभी जीवित प्राणियों के साथ सद्भाव से रहने में ही निहित है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।